भाई देख, तेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं देखा, तेरे पे भरोसा कर रहा हूं। बच्चे फेल होंगे, तेरा नाम लूंगा मैं। तेरे वजह से बच्चे फेल हुए, उन्होंने उसने मेरे को बता दिया कि सब टॉपिक कट चुके हैं। 4 बच्चे फेल करा सी। आज का निपुण घर पे बैठा है। वो घर बैठे बैठे फेल हो जाएगा, क्या मतलब है यार। सो अब हम लोग बात करेंगे बेस थ्योरम की। कई बार आप लोग के बुक में ई नहीं दिखा था, बी ए बाई ई एस दिखा था, डजंट मैटर, स्पेलिंग डजंट मैटर। What really matters is that Bayes theorem is based on something which is known as total probability. अब total probability मतलब का लॉजिक क्या समझने की बात करते हैं। भाई देखो, दो बैग्स है सपोज मेरे पास, ठीक है। लेट्स से इसमें 5 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल्स है। दूसरा बैग है, इसके अंदर 3 रेड बॉल है और 8 ब्लू बॉल्स। ऐसा कुछ तो प्रेजेंट कर लो। 7 This is the first bag and this is the second bag. Now what happens is, मैंने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया आपको और आपको बोला भाई दोनों में से किसी भी एक बैग में हाथ डालो, मुझे नहीं पता कौन सा बैग, आई डू नॉट इवन नो उसका नंबर क्या। मैंने ब्लाइंडली एक बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये जो कलर की बॉल है ये सर्टेन बैग में से निकली हुई, ये लॉजिक है। अब पॉइंट ये है कि अगर मेरे को पहले से पता है कि कौन सा बैग है, then the question is pretty easy. If I say कि भाई मेरे को फर्स्ट बैग है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल इज गोइंग टू बी 5/9. 5 सिंपल. सेकंड बैग है 3/10. We already know that part. But problem is when we do not know कि बैग कौन सा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बैग में से रेड बॉल निकल सकती हैं तो दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स कि भाई इसमें से भी रेड बॉल आ सकता है, इसमें से भी रेड बॉल आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको बैग को चूज करना पड़ेगा कि कौन सा बैग, फर्स्ट बैग है, सेकंड बैग है। तो दिस इज वेयर द ट्विस्ट स्टार्ट्स बेसिकली कि आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा बैग्स का, राइट। अब मैं सिलेक्शन वर्ड बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं, बट कुछ टेढ़े क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे सिलेक्शन व्हिच इज कॉम्बिनेशन का यूज हो जाता है। लास्ट ईयर वी हैड कॉम्बिनेशंस इन पीएनसी में। परम्यूटेशन था, दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, right? So when I say 1 2 3, I say 2 3 1 and I say 3 1 2 and then I say 3 2 1. For example, if I just say this or भी बन सकता है, doesn't matter. But my point is ये चारों के चारों चीजें अलग-अलग हैं as per permutations, क्योंकि positions हैं first, second, third. So if this is the first position, this is second and this is third, then the arrangement is different. Right? If I have 3 chairs and if I have A, B, C people sitting on them, then if I number the chairs as 1, 2 and 3, then मेरे लिए important है कि first chair में कौन बैठ रहा है, A बैठ रहा है कि B बैठ रहा है कि C बैठ रहा है। अगर A बैठा है तो उसके अकॉर्डिंगली B और C की पोजीशन शफल हो सकती है, अगर B बैठा है तो A और C की शफल हो सकती है, बट ये सारी पोजीशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट क्योंकि अरेंजमेंट्स अलग हैं। बट देन एज पर कॉम्बिनेशन दीज आर ऑल वन थिंग। कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं पड़ता है कि अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है, उसमें यह होता है कि सिलेक्शन किसका हुआ है। इसमें सिलेक्शन किसका हुआ, 1 2 और 3 नंबर का हुआ है। अब उनको तुम कैसे भी अरेंज करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो परम्यूटेशन का बेसिक लॉजिक यही होता है दैट यू नीड टू फोकस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स। कॉम्बिनेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स, राइट। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा, वी हैव टू मेक अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फॉर एग्जांपल। Now I have to make for it, let us assume, simple question करेंगे, let us assume I need 6 batsmen and 5 bowlers, विकेट कीपर को छोड़ना, छोड़े 6 बैट्समैन है, 5 बॉलर की टीम बनानी है, 11 लोग चाहिए मेरे को टीम में। अब बैट्समैन 6 थोड़ी मेरे पास, सपोज मेरे पास 50 बैट्समैन, अब 50 में से मैं कोई भी 6 सिलेक्ट करूंगा, मेरी चॉइस है। मैंने थोड़ी बोला कि मेरे को वही बंदा चाहिए, I just need 6 people out of 50, तो मेरे लॉजिक क्या बनेगा 50C6, मैंने 6 लोग सिलेक्ट कर, सिंपल बात है। आप सपोज मेरे पास 30 बॉलर्स हैं, उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं तो 30C5, डजंट मैटर दैट हु इज सिलेक्टेड, बट इफ आई मेक श्योर दैट नहीं भाई वही सिलेक्ट होना चाहिए, देन दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन, क्योंकि अब अरेंजमेंट आ गई है, क्योंकि अगर उसको ले लिया तो फिर बचे हुए स्पॉट कौन आएगा फिर। अभी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बड़ा सिंपल सा चीज है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हमको क्या करना, सबसे पहले सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करना किस चीज का, पहले तो बैग सिलेक्ट करो, कौन सा बैग, यहाँ तो 2 ही है, राइट। तो 2 बैग में से भाई ये कितना होगा 2C1 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2C1 होगी। 2 बैग में से एक फेवरेबल है ना, और टोटल कितने हैं 2 है, इसका आंसर 1/2 है, क्योंकि भाई NCN1 होता है, NCN1 होता है। मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना तो तेरे जैसे होता है। NCN कितना होता है भाई, What is NCN? कैसे निकालते थे? N factorial upon N minus R factorial into R factorial. This is how we used to find it out, right? इसका मतलब कैसे होगा? N minus 1 ऐसे जाएगा, ये तो ऊपर वाला
n ऐसे जाएगा, बट इसको सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। लेट्स से 3c3 n की वैल्यू 3 मान, कैसे आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, which is not NCN is always one. What is NPN? हैं? कुछ भी। NPN में क्या होता है भाई? यही होता है ना बस इसके अंदर। Let's say example 3c3 कैसे आएगा? 3 factorial upon 6 आंसर आएगा। 0 factorial is 1. तो 3 factorial कितना होगा? 3 into 2 into 1. 6 possible positions. Right? तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि दो ही बैंक्स में कॉम्बिनेशन वगैरह में जाऊंगा नहीं, जहाँ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको डेफिनेटली बताऊंगा। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ बैंक्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैंक? तो बैंक है, इसमें से ये सिलेक्ट हो तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है, ये सिलेक्ट हो तो 1/2, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इफ देयर वर 3 बैंक्स इट वुड हैव बीन 1/3, तीनों इक्वली लाइकली, राइट? अब मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब सपोज अगर फर्स्ट बैंक से है तो इसके अकॉर्डिंगली काम करूंगा, अगर रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल। अगर सेकंड बैंक है तो मैं इसके अकॉर्डिंगली काम करूंगा, अगर रेड की प्रोबेबिलिटी या ब्लू, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आप ये अंडरस्टैंड कर लो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो भाई बेस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिलेक्शन। सेकंड होता है प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, फिर वापस क्वेश्चन को करेंगे। Let's say A and B are two random events. मुझे नहीं पता कौन से events, ठीक? And let's say E is the required event. What is required event? जिसकी probability हमको निकालनी है। कोई भी, तो मैं बहुत easy way में बता रहा हूँ आपको, बहुत difficult language नहीं बता। अब suppose मेरे को ये event required है given the fact कि वो यहाँ से आ रहा है, given the fact कि वो यहाँ से आ रहा है या वो यहाँ से आ रहा है। जैसे रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन द फैक्ट कि वो फर्स्ट बैक से निकला, या रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन द फैक्ट कि वो सेकंड बैक से निकला। ये कर सकते हैं। मैं ये भी कर सकता हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमने फर्स्ट बैक चूज किया गिवन द फैक्ट कि जो बॉल निकली है वो रेड कलर की है या ब्लू कलर की, वैसा भी बन सकता है। तो भाई अगर मैं ये निकालने को बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई कंडीशनल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई का मतलब क्या है कि भाई ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये लास्ट क्लास में किया हम लोग, जो बेसिक करते हो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ये किया हुआ। अब अगर मैं इसी चीज को इस पूरे के टर्म में बना दूं, दोनों, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है, ए और बी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, दैट इज व्हेन द टोटल प्रोबेबिलिटी कम्स इनटू पिक्चर। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगी कि भाई आप ये मत, आप क्या करो, आप ये करो, आप इवेंट को उल्टा करो, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और इसको फिक्स कर दो, क्योंकि इसको जब फिक्स करोगे तो बैक का सिलेक्शन तो इजी है ना हमारे लिए, दो ही तो बैक है हमारे पास, उनका सिलेक्शन इजी है। जैसे मैंने बोला थियोरेटिकली थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसके अलावा क्या हो सकता है? टोटल क्या क्या आएगा? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। इसके अलावा तो इवेंट ही बन सकता है, दो ही पॉसिबल इवेंट है, तो ये सैंपल स्पेस तो यही रहेगा ना, इनमें से एक तो यही है, तो ये यहाँ पे आ ही जाएगा, उसके अलावा जो बचा हुआ है this will give you this particular part, this is what is basically your total probability which is known as base theory। अब इसका एप्लीकेशन कैसे, इसमें तो लिखना समझ में नहीं आता, इसको क्वेश्चन से करेंगे, सिंपल बैक वर्ड बॉल ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इधर कोई क्वेश्चन देखो ना एनसीईआरटी में, देखो क्वेश्चन मेंशन ध्यान रखना। शुरुआत में एक कोई सॉल्व एग्जांपल देखो, कोई ब्लैक ब्लू बॉल और इनको बैक रख रहा हूं, मैं नहीं ठीक है। 16वां सॉल्व एग्जांपल दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक, ऐसा डायरेक्ट ही करना है। ये फर्स्ट बैग है तो 3 रेड है और 4 ब्लैक है, इसके अंदर सेकंड बैग है हमारे पास, सेकंड बैग क्या है भाई, 5 रेड एंड 6 ब्लैक, ये बॉल्स आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, हमको नहीं पता कौन सी बैग है, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, मतलब जो बॉल बाहर आई है दैट इज अ रेड बॉल, ठीक है। तो ये हो चुका है ऑलरेडी,
This has already taken place, right? Probability निकाली, it was drawn from the second bag. Second bag की probability निकालनी है. Second bag की probability निकालनी है given the fact कि ball कौन सी है? Red है. तो मतलब मेरे को ये निकालनी है कि second bag की probability निकालनी है given the fact कि ball जो है वो red है. ये करना है. मैं इसको उल्टा करूँ. कैसे होगा? मैं किसकी probability निकालूंगा? Red की निकालूंगा given the fact कि वो second bag से आएगी. क्योंकि ये निकालना आसान है मेरे लिए. सेकंड बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/11. आई ऑलरेडी नो दैट. और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैग. दैट इज आल्सो इजी फॉर्म. 1/2. बी सिंपल. और फिर टोटल सैंपल्स. भाई क्या क्या रेड कहां से निकल सकता है? सेकंड में से. और या तो ये निकलेगा फर्स्ट में से. आप क्या करना है? वैल्यू को पुट कर दिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओवर सेकंड? into back की probability upon 5/11 into 1/2 plus of first में से red की probability कितनी है? first की probability कितनी है? 1/2. क्वेश्चन खत्म हो गया. आगे हमारा आंसर आया समझ में नहीं आया? दिस इज अ प्रीटी सिंपल केस ऑफ बेस. इसके अलावा कुछ नहीं होता है. 90% टाइम बोर्ड लेवल पे आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए. ऐसे ब्लैक बॉल और सिंपल देते, बहुत डिफिकल्ट नहीं देते. कुछ क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट तो नहीं, बट उनकी लैंग्वेज 7-8 लाइन का तो क्वेश्चन बनता है क्योंकि डेटा रहता है बहुत सारा. अब उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि सारा डेटा मतलब का कौन सा. फालतू चीजें देंगे, बहुत सारी फालतू चीजें. ये समझ में आया नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन कर लो जल्दी से भाई. सॉल्व एग्जाम्पल है वैसे तो कर लो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये बनाना क्या. अब इसके अंदर अगर आप स्कूल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई? ए इवेंट बना रहे सपोज मैंने, किस चीज का फर्स्ट बैग को निकालने का, बी निकाल दे किस चीज का सेकंड बैग का, और सी इवेंट जो हो चुका है दैट इज रेड. और मेरे को क्या निकालना है भाई? मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? सेकंड की निकालनी. मेरे को निकालना है बी ओवर सी. सेकंड के निकालने की तरह कि सी ऑलरेडी हो चुका है. इस तरह से अप्लाई करते जो ऑलरेडी गिवन है वो हमेशा फाइनल इवेंट डालते हैं, और बाकी दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ए और बी है, जितने भी होंगे 3 या 4 जितने भी होंगे उसको बना. बेस थ्योरम समझ जाओगे तो मेंस का बहुत काम आसान हो जाएगा तुम लोगों का. जेईई मेंस का. अरे मैं बताना भूल गया, केवीपीवाई के फॉर्म्स अराउंड बेस न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देखा है. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आप भर सकते हो. आपको बताना मेरा काम है. 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है उसको भरना. इसका एग्जाम कब है? एग्जैक्टली यार नवंबर में होता है क्योंकि हर साल का जस्ट आप लोगों को भरना होगा बस. ओके भाई जल्दी नहीं करिए थोड़ा सा. एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको थोड़ा ट्राई भी होता है. जिंदगी नहीं. अच्छा तो 3 डब्बे दिए हैं 1 2 3. ठीक है, शॉर्ट में बोलूंगा, पूरा नहीं बोलूंगा. 3 डब्बे दिए हुए हैं आपको, पहला दूसरा तीसरा. ठीक है, अब पहले डब्बे में 2 कॉइन्स हैं और दोनों गोल्ड कॉइन्स. हर डब्बे में 2 ही कॉइन्स हैं. पहले डब्बे में दोनों गोल्ड कॉइन्स, दूसरे डब्बे में दोनों सिल्वर है, और तीसरे में एक गोल्ड और एक सिल्वर. पहले में दोनों गोल्ड है, दूसरे में दोनों सिल्वर है, तीसरे में एक गोल्ड एक सिल्वर. अब भाई रैंडमली एक कॉइन बाहर निकाला
और वो जो कॉइन है वो गोल्ड निकला, रैंडमली एक कॉइन बाहर निकाला है, दैट कॉइन इज गोल्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भाई आपने दूसरा कॉइन निकाला है इसके बाद वो भी एक गोल्ड कॉइन है। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। आपने रैंडमली एक ही कॉइन निकाला है तो वो गोल्ड का है, आपको पता करना है कि जिस डब्बे से आपने निकाला है उसमें जो दूसरा कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो भी गोल्ड ही होगा। You have to find out the probability that the other coin in that particular box should also be gold. Try करो, बहुत अच्छी बात है, बन जाए तो नहीं करो।